हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हमारा हिंदी उपन्यास का प्रैक्टिस चल रहा है यूथ पब्लिकेशन से, तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं हिंदी उपन्यास पर। आगे हमने 3 प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा चौथा प्रैक्टिस है और इसके पहले हमने नाटक एवं एकांकी का सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके नाटक एवं एकांकी के सभी क्वेश्चन एक जगह कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, और चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर वीडियो में मिलती रहे और आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और हम व्याख्या भी साथ में देखते हुए चलेंगे क्योंकि व्याख्या से काफी क्वेश्चन बनते हैं। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? गोदान, गबन, रंगभूमि, बाणभट्ट की आत्मकथा। राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, बल्कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1946 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के और उपन्यास हैं चारू चंद्रलेख, पुनर्वा तथा अनामदास का पोथा। शेष प्रेमचंद के उपन्यास हैं तीनों, गोदान, गबन, रंगभूमि। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कृष्णा शोभती, सूरजमुखी, अंधेरे की, धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा, वेदी, ममता कालिया, आवा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, आवा किसका है? चित्रा मुदगल का उपन्यास है। यहाँ पर ममता कालिया दिया था तो गलत है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि आवा किसका है? चित्रा मुदगल का उपन्यास है। आगे है विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस की रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है तमस, भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस। ठीक है, आगे है असंगत का चयन कीजिए। तितली वृंदावन लाल वर्मा, जो कि गलत है। तितली किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तितली जयशंकर प्रसाद का है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। रंगभूमि प्रेमचंद का, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते भगवती चरण वर्मा का। आगे है जालपा किस उपन्यास की नायिका है? गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन। जालपा राइट आंसर हो जाएगा। जालपा प्रेमचंद की गबन उपन्यास की पात्र है। आगे है प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? 12, 13, 9, 15। राइट आंसर हो जाएगा 12 उपन्यास। प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे? उपन्यासों की संख्या इनकी 12 है। देखते हैं कौन कौन से। देव स्थान, रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र इनका अधूरा है। ठीक है, आगे है हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? यशपाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। ठीक है, नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार है जैनेन्द्र। आगे चलते हैं। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया? दलित वर्ग का चित्रण। राइट आंसर हो जाएगा कर्मभूमि में दलित वर्ग का चित्रण किया गया है। कर्मभूमि के पात्र हैं लाला समरकांत, लाला अमरकांत, सुखदा, शकीना आदि। वरदान उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य व लोक कल्याण देशभक्ति की भावना का चित्रण है, ये भी पूछा जा सकता है। और निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह और गबन उपन्यास में आभूषण की लालसा और उससे उत्पन्न संकट का चित्रण किया गया। गबन उपन्यास में आभूषण की लालसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गबन वाला। आगे है हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। आगे है हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? ये वाला तो अभी हम देखे थे।
आगे चलते हैं। रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? मार्क्सवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, गांधीवादी। राइट आंसर हो जाएगा रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। आगे है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अंधेरे बंद कमरे किसका हो जाएगा? मोहन राकेश। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। वलशनमा किसका है? नागार्जुन का। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण वर्मा का। ये भी काफी पूछा जाने वाला है, ठीक है। कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चित्रलेखा अभी हम देख रहे हैं, ऊपर देखिए व्याख्या में दिया गया, यहाँ पर पूछा गया। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, इसमें पाप और पुण्य के बारे में चित्रित है, ठीक है। कब तक पुकारूं किसका है? कब तक पुकारूं रांगी राघव। परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु का है। मानस का हंस हो जाएगा अमृतलाल नागर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तमस किसका है? भीष्म साहनी का। अभी ये वाला क्वेश्चन हम देखे हैं। कुरकुर स्वाहा मनोहर श्याम जोशी। राग दरबारी किसका है? राग दरबारी हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। आधा गांव राही मासूम रजा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंधेरे बंद कमरे किसका है? मोहन राकेश का। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जन जीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी गोदान उपन्यास के बारे में सही है। आगे है, यशपाल की झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण है उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है। झूठा सच 2 भागों में था। 1958 में पहला भाग, 1960 में इसका दूसरा भाग। आगे है, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बाणभट्ट की आत्मकथा मोस्ट इंपोर्टेंट विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। किसका कथन है? महामाया भैरवी का कथन है। तो पूछा जा सकता है किस उपन्यास से है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। महामाया भैरवी का कथन है। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक प्रेम कथा, संघर्ष कथा, मनोविज्ञान कथा, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। आगे चलते हैं, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गोबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? होरी, प्रोफेसर मेहता, मिस्टर खन्ना, ओंकार नाथ। राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मेहता। गोदान उपन्यास का प्रोफेसर मेहता पात्र प्रेमचंद का। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है प्रोफेसर मेहता। गोदान का समय 1936 है। इसके लेखक प्रेमचंद हैं। इसके प्रमुख पात्र है होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दातादी, गोविंदी। ठीक है। आगे है,
हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप साहित्य उपन्यास विधा में प्रकट हुआ है। गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है? विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। ठीक है, किसका कथन है? प्रोफेसर मेहता का कथन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहता का कथन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण कथन है। आगे है, लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। लाल चीन, राइट आंसर हो जाएगा ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। वावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? वावन दास महिला आंचल का पात्र है वावन दास। वावन दास फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यास महिला आंचल का पात्र है। ठीक है, महिला आंचल प्रथम आंचलिक उपन्यास है। वावन दास गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है। जुलूस, दीर्घ तपा तथा प्रति परिकथा सभी फणीश्वरनाथ रेणु के ही उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। किसका कथन है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद का कथन है, ऑप्शन ए। क्या कह रहे हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन मुंशी प्रेमचंद का है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? राइट आंसर हो जाएगा पहला गिरमिटिया। गांधी जी के अफ्रीकी जीवन पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? गिरिराज किशोर है। पहला गिरमिटिया के लेखक है गिरिराज किशोर। मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे है, प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था सेवा सदन। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918। प्रेमचंद ने पहला उपन्यास सेवा सदन लिखा था। इस उपन्यास में वेश्या जीवन से संबंधित है। एक बनारस की कथा पर आधारित है। ठीक है, सेवा सदन संबंध समस्या का चित्रण है। इनके अन्य उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अधूरा उपन्यास है। ठीक है, प्रेमचंद का सेवा सदन बनारस की वेश्या वृत्ति पर आधारित है। ठीक है, आगे है, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है कहानी, लघु कथा, नाटक, उपन्यास। राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है उपन्यास। प्रेमचंद का समय है 1880-1936। देखते हैं इनके बारे में, पूछा जाता है काफी। इनका मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, धनपत राय। आगे है, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक हैं। परख और त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। मायादास की माड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मायादास की माड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पलटू बाबू रोड फणीश्वरनाथ रेणु, मृगांतक गंगा प्रसाद बीमन, रात का रिपोर्ट निर्मल वर्मा, दिलो दानिश ममता कालिया, जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिलो दानिश किसका है? कृष्णा सोबती का है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वयम रक्षामा चतुर्सेन शास्त्री, पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवर्त जैनेन्द्र, गढ़ कुंठार राहुल सांस्कृतिक। राइट आंसर हो जाएगा गढ़ कुंठार
किसका है? वृंदावनलाल वर्मा का है। तो यहाँ पर राहुल सांस्कृतियन दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे लौंगलता किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा लौंगलता उपन्यास विधा की रचना है। किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुप्तचर गोपाल राम गहमरी, अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल, नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री, आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असत्य, बाकी तीनों सही है। इसके लेखक कौन है? आदर्श हिंदू के लज्जाराम मेहता। अगला है निम्नलिखित महिला कथाकारों उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 55 खंबे लाल दीवारें, तमस, दिलो दानिश, आवा। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार। उषा प्रियमदा का है 55 खंबे लाल दीवारें, इसका प्रकाशन वर्ष 1961। राजी सेठ तत्सम 1983 ईस्वी। कृष्णा सोबती दिलो दानिश 1993। चित्रा मुदगल आवा 2000। ठीक है। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? शेष यात्रा राइट आंसर हो जाएगा उषा प्रियमदा। शेष यात्रा उषा प्रियमदा। अनारो किसका उपन्यास है? अनारो राइट आंसर हो जाएगा अनारो मंजू भगत का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, आवा। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष। रुकोगी नहीं राधिका 1967 उषा प्रियमदा, आपका बंटी 1971 मन्नू भंडारी, चाक 1997 मैत्री पुष्पा, आवा 2000 ईस्वी चित्रा मुदगल। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? अलमा कबूतरी राइट आंसर हो जाएगा मैत्री पुष्पा का है अलमा कबूतरी। इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 2000 ईस्वी में। कंठ गुलाब 1996 मृदुलागढ़ का, एक जमीन अपनी 1990 चित्रा मुदगल, माई 1993 गीतांजलि श्री का। आगे है निम्नलिखित रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी, 55 खंबे लाल दीवारें हो जाएगा उषा प्रियमदा। ये सब अभी हमने क्वेश्चन में देखे थे हम लोग। ठीक है। आवा किसका है? इसका हो जाएगा आवा चित्रा मुदगल का। बेघर हो जाएगा ममता कालिया। राइट आंसर ऑप्शन बी। कठ गुलाब की रचनाकार है, ये भी व्याख्या में अभी हम देख के आ रहे हैं। कठ गुलाब किसका है? मृदुला गर्ग का। आगे चलते हैं। जिंदगी नामा किसकी रचना? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। राइट आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। 55 खंबे लाल दीवारें की लेखिका है। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियमदा। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित उपन्यासकारों का उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। मृणाल पांडे की हो जाएगा मृणाल पांडे पटरंग पुराण, राजी सेठ का हो जाएगा तत्सम, सूर्यबाला अग्निपंखी, मैत्रेयी पुष्पा का हो जाएगा ईदन हम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मित्रों मरजानी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप यहाँ से कितनी बार पूछा गया। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। इनका और है कृष्णा सोबती का सूरजमुखी, अंधेरे की, जिंदगी नामा, दिलोदानिश, समय, सरगम। अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। इसमें से कौन सी नासिरा शर्मा का है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 7 नदियों का एक समुंदर, नासिरा शर्मा का उपन्यास है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका है निष्कवच राजी सेठ। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है दुखम सुखम की रचना कौन है? दुखम सुखम ममता कालिया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ममता कालिया। इनकी और है रचनाएं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, साथी, एक पत्नी के नोट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक पत्नी के नोट्स, ममता कालिया। मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हम देख के आ रहे हैं व्याख्या में कृष्णा सोबती। कौन कौन से? मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे की, जिंदगी नामा, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृष्णा सोबती का। आगे है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? सीट नंबर 6 राइट आंसर हो जाएगा ममता कालिया का। सीट नंबर 6 ममता कालिया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे तो सही रहेगा। जितना